बुलंद तरीन सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सबसे पहले दुआ करूं खालिक कायनात आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में अजर रिसालत की अदायगी के लिए तशरीफ लाना मंजूर हो। जितने कदम चल के आए हैं हर कदम के साथ कायनात की मालिक के नाम को अजर दुआ है ये जश्न मौला आप सबको नसीब फरमाए। दुआ है ऐसे लाखों जश्न मवालिया ने हैदर करार को मालिक नसीब फरमाए। दुआ है पालने वाले ये जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं तुझे वास्ता है सफ़ी हुसैन के हाथों का इनमें से कोई खाली ना मेरा वालिद बिलखसूस भाई ग़ज़फ़र पास को शिफाए कामिला जश्न का सवाब जितने मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनकी रूह को एहसान बिलखसूस भाई ग़ज़फ़र के वालिद को हदियतन पेश करते हैं। मेरा वालिद मोहम्मद आले बैत मोहम्मद की अज़मत और इज़्ज़त का वास्ता ये जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं इन सब को अपनी इनमें से कोई भी खाली दामन वापस न जाए। इन सब के रिज़्क़ माल जाने से बरकत अता हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में तारीफ़ ज़हूर के मक़सूद का फरमाना ताकि इमाम ज़माना के एतबार से दुआओं की कबूलियत के लिए माशाअल्लाह। क्योंकि आज 15 जमादियुल अव्वल और आमद है उस इमाम की माशाअल्लाह जिसकी वजह से करबला कायनात तक जिसके दम से पैगाम करबला पूरी कायनात के दामन तक पहुंचा। अगर ये जुमला बदल के यूं कह दूं तो मुबालगा न होगा कि अगर ये न होते तो आज कायनात में हुसैन अगर ये न होते तो आज कायनात में हुसैन न होता। अगर हुसैन न होता तो फिर मस्जिदें आबाद न होती। अगर हुसैन का जिक्र न होता तो फिर आजान की आवाज न होती। अगर हुसैन का जिक्र न होता तो फिर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न होता। अगर हुसैन का जिक्र न होता तो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कोई न होता। अगर हुसैन का जिक्र न होता आज कुरान को अपनी मुकद्दस किताब समझ के कोई उसकी तिलावत न कर रहा होता तो फिर कतानवी ये जुमला देने के हक बजानिब है। कायनात आलम में अगर आज तक कायनात में आजान की आवाज सुनाई दे रही है, अगर मस्जिद नमाजियों से आबाद है, अगर मातम हुसैन की सदा आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ सदका है सैयद अल साजिदीन। अय्याम सैयदा इंशाअल्लाह 20 जमादियुल अव्वल से 7 जमादियुल सानी तक मुसलसल रोजाना हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। सारे प्रोग्राम यहीं पर होंगे सिवाय 2 प्रोग्रामों के दरबार पीर का ताल में होंगे। तो सब अहबाब वक्त से तशरीफ लाएंगे। पहला प्रोग्राम बरोज मंगल 20 जमादियुल अव्वल भाई अली रजा का होगा। सब दोस्त मेहरबानी करके वक्त पर तशरीफ लाएं। सलवात पढ़िए। क्योंकि जश्न का माहौल है माशाअल्लाह। असल में कायनात आलम की कितनी खुशकिस्मत तरीन कौम का नाम है शिया। क्या बात है। और ये एजाज वाहिद हमें ही हासिल है कि हमारा 12 इमाम
सारे के सारे मासूम, बेशक जो पहले का कौल वही आखिरी का कौल, और सिर्फ 12 इमाम नहीं, ऐसे इमाम जिनका नाम हलाली और हरामी की पहचान बनता है। सिर्फ इमाम नहीं, और वाहिद कौम है शिया जिसे ये एजाज हासिल है, वो अपने हर हादी का, अपने हर रहनुमा का, अपने हर इमाम का यौम विलादत भी मना सकती है। देखे ना देखे, अब बात किसी और की नहीं है ना, हमारा दिल है हम किसी और की बातें करें, हमें तो इनके जिक्र से फुर्सत नहीं मिलती, हम किसी का जिक्र क्यों करें। बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिनको कायनात ने अपना इमाम बनाया, जिन्हें कायनात ने अपना रहनुमा मुंतखब किया, अब उनकी मजबूरी है वो उनका यौम विलादत नहीं मना सकते। हाँ, मिंबर पे बैठा कह रहा हूँ, वो उनका यौम विलादत हसन नहीं मना सकते। भाई क्यों नहीं मना सकते, मजबूरी क्या है? भाई मजबूरी ये है, वो कैसे मनाएं? अब मिंबर पे बैठ के कैसे कहें कि जब वो आए उस वक्त सारे काफिर थे। यौम विलादत मनाने के लिए तारीफ का करना जरूरी है ना, सीरत की गुफ्तगू होगी ना, भाई कब पैदा हुए, कब इस दुनिया से गए, किसके बेटे थे, किसके भाई थे, किसके पोते थे, किसके नवासे थे, और मैं जिसका जिक्र करने लगा हूँ ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये नवासा उसका है जो फारिस का बादशाह था। ये नवासा उसका है जो फारिस का बादशाह था, ये बेटा उसका है जो कायनात का इमाम है, ये पोता उसका है जो कायनात का इमाम है, ये भतीजा उसका है जो कायनात का इमाम है, और क्या कहने इस हस्ती के जो खुद इमाम है। हसन का भतीजा आप सलामत रखे, हुसैन का बेटा, अमीर अल मोमिनीन का पोता, और आम शहजादा नहीं है। अच्छा, मोहम्मद मुस्तफा कायनात में थे, सरकारे हसन इन्ना आता इना कल कौसर की पहली तफसीर बन के दुनिया में ज़हूर किया। अच्छा, सरकार हुसैन मोहम्मद मुस्तफा की मौजूदगी में ये दो शहजादे शबीए मोहम्मद थे, यानी मोहम्मद की हकीकत बन के आए। इसीलिए तो आपको सारे कुतुब तरफैन में मिलेगा, फरीकैन ने माना है इस बात को कि ये दोनों शहजादे शबीए मोहम्मद मुस्तफा थे, यानी मोहम्मद मुस्तफा की मौजूदगी में ये दोनों शहजादे दुनिया में आए। और अब जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, जिसका आज तुमने यौम ज़हूर मनाया है, ये शहजादा शबीह जनाब अमीर अल मोमिनीन बन के आया, अली की तस्वीर बन के आया। और जब ये शहजादा आया, अली की दो शबीहें पहले मौजूद थी, एक जनाब अब्बास, एक जनाब मोहम्मद हनफिया, ये दोनों भी अपने वक्त के अली। दो शबीहें मौजूद थी, तीसरी शबी आई सरकार सैयद और साजिदीन की। सूरत में ये आए दुनिया में, मौला अमीर अलैहिस्सलाम भी दुनिया पर मौजूद हैं। अच्छा, सैयद और साजिदीन क्यों कहते हैं? बड़ा मशहूर ज़माना लक़ब है, सज्जाद, सैयदुल साजिदीन, आबिद, ज़ैनुल आबिदीन, मशहूर तरीन अलकाब है मेरे मौला के। नाम अली है। मैंने पहले भी किसी मजलिस में अर्ज किया था कि 14 की वज़न में 4 मोहम्मद, 4 अली, 2 हसन, अकेला हुसैन। 14 की वज़न में 4 शख्सियात को मोहम्मद का लक़ब मिला, मोहम्मद नाम रखा गया। 4 इमामों को अली का नाम दिया गया। और ये भी पूरी जमानत से कहने लगा हूं, तारीख उठा के देख लो, जिसे मोहम्मद का नाम मिला वो सरापाए जमाल था, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा बन के आए थे रहमतुल लिल आलमीन शाह जी। इसलिए जिसे भी नाम मोहम्मद मिला
وہ سراپائے جمال تھا، اور جسے نام علی ملا وہ سراپائے جلال تھا۔ وہ سراپائے جلال کو سلامت رکھے۔ اور شجاعت کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے، آج آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں، شجاعت کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے، جو سب سے بڑا شجاع کہلاتا ہے، وہ کون ہے؟ جو قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لے۔ قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود انتقام نہ لے۔ کائنات اسے سب سے بڑا بہادر کہتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال سید الساجدین، جو چاہتے تو انگلی اٹھا کے کائنات کو فنا کر دیتے، لیکن سر سجدے میں رکھ کے کہا نہیں، جب تک تو کہے گا، جب تک تو چاہے گا یہ کائنات چلتی رہے گی۔ نام علی، لقب سید الساجدین۔ اچھا، سید الساجدین کا جو لفظی معنی ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اچھا، ہم بات شروع کرتے ہیں سرکار آدم سے۔ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جشن کا ماحول ہے تھوڑا سا، اللہ کو سلامت رکھے۔ سرکار آدم سے بظاہر دنیا میں پہلے سجدہ گزار کا نام ہے جناب آدم۔ بظاہر لفظ میں نے استعمال کیا ہے احتیاط کے ساتھ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب نجران کا وفد آیا تھا نا میرے رسول کے پاس، اور 44 آیتیں نبی نے پڑھی تھیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اسی میں جو آخری آیت میرے نبی نے تلاوت کی تھی، اس میں میرے نبی نے کہا تھا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَّ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ عیسائیوں کس برتے پہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے عبادت گزار کا نام محمد ہے۔ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو پہلے عبادت گزار کا نام کیا ہے؟ محمد۔ لیکن دنیا میں پہلا سجدہ کرنے والے جناب آدم۔ آدم کے سجدے کتنے طویل ہیں پتہ ہے؟ آدم کے اتنے سجدے طویل ہیں کہ آدم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے مہینے گزر گئے۔ مسلسل سر سجدے میں رکھا، مہینے گزر گئے، آدم کو پتہ نہیں چلا۔ وحی آئی، آدم بڑا طویل سجدہ ہو گیا، اب سر اٹھانا۔ اتنے طویل سجدے سید الساجدین نہیں ہے۔ اتنے طویل سجدے سید الساجدین لقب نہیں ملا۔ پھر جناب نوح جنہیں آدم ثانی کہا گیا، بظاہر عمر میں سب سے بڑے نبی، 2500 سال کی زندگی، 950 سال کی تبلیغ، 950 سال کی تبلیغ کے بعد جو مسلمان ہوئے 7 یا 13، 7 یا 13، 950 سال کی تبلیغ کے بعد 2500 سال کی عمر میں دوسرا طویل سجدہ نوح کا۔ اتنا طویل سجدہ کہ خدا کو سلام کر کے کہنا پڑا سجدے سے سر اٹھا۔ سید الساجدین لقب نہیں ملا۔ آپ لوگ گھبرائے تو مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اچھا، پھر ایسے میں فردن ہر نبی کا نام لیتا رہو، رات بیت جائے۔ سرکار ابراہیم، سرکار موسیٰ، 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لے لیتا ہوں۔ 5 صاحب شریعت نبی، ایک کم 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے صرف 5 کو اولو العزم کیا ہے۔ اچھا، ہے جملہ معترضہ لیکن کہہ دیتا ہوں، آ گیا ہے۔ کوئی شخص آیا، مفضل آیا میرے سرکار کے پاس، مخبر صادق کے پاس، مولا اولو العزم پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر کی تعریف کیا ہے؟ بلا تشبیہ تیرے اور میرے چھٹے امام نے ادب سے آنکھیں بند کی، سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جس نبی کو میری دادی سیدہ کا نام لینے کی اجازت ہے اسے اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ سائل پریشان ہو گیا، سرکار نے کہا تو پریشان کیوں ہو گیا؟ سرکار آپ نے کہا ہے جو میری دادی کا نام لینے کی جسے اجازت ہے
اسے اولل عزم پیغمبر کہتے ہیں. اولل عزم پیغمبر تو صرف 5 ہیں. سرکار پریشان اس لیے ہوں کہ ہم بھی تو دعا اسی پاک بی بی کے نام کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا پھر ہم کیسے اس کا نام لے سکتے ہیں. سوال تو بنتا ہے کہ جب اولل عزم پیغمبر عام نبی بھی نام نہیں لے سکتا پھر ہم کیسے نام لے سکتے ہیں. بلا تشبیہ مخبر صادق اٹھے سائل کا ماتھا چوم کے کہتے گھبرا مت. جب عالم ارواح میں روح خلق ہو رہی تھی میری دادی نے جھانک کے ہر روح کے دل میں دیکھا جس دل میں اسے محبت حسین نظر آئی اسے اپنا نام لینے کی اجازت دے دی. طویل سجدے آدم سید الساجدین نہیں طویل سجدے ابراہیم سید الساجدین نہیں بلکہ ابراہیم کی ایک خاصیت بتاؤں. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا جبریل نے آواز دی خالق یہ تیرا خلیل نہیں ہے. ہاں جبریل خلیل ہے میرا. خالق میرا دوست ہے نا. ہاں میرا دوست ہے. تو خالق یہ آگ میں جا رہا ہے. آواز قدرت ہے جبریل پھر میں کیا کروں. آواز ہے خالق تیرا دوست ہے اسے بچانے کا کوئی بندوبست کر مجھے اجازت دے میں جا کے اس کی مدد کروں. آواز ہے تو جا سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے. تجھے میں روکتا نہیں جا سکتا ہے تجھے اجازت ہے. اب جبریل نے پرواز کی فوراً ابھی سرکار آدم منجنیق سے چھوٹے فضا میں ہیں راستے میں ہیں آگ کی طرف جا رہے ہیں. سامنے جبریل آیا اپنے ملکوتی پروں پہ سرکار ابراہیم کو اٹھایا. ابراہیم اللہ کا حاجتی ابراہیم تجھے کوئی حاجت ہے. مطمئن ہو کہ ابراہیم نے کہا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں. حاجت ہے جبرائیل تجھ سے نہیں کس سے ہے کہا اس سے. کہا پھر اسے مدد کے لیے پکارنا کہا وہ حبیب ہو کے دیکھ نہیں رہا وہ خلیل ہو کے دیکھ نہیں رہا کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں. وہ جانے آگ جانے. بس ابراہیم کا یہ خلوص میں ڈوبا ہوا جملہ اللہ کو پسند آیا. ادھر ابراہیم آگ پہ آئے اور آگ پہ صرف بیٹھے نہیں آتے ہی ابراہیم نے سجدہ کیا. ذمہ داری سے جملہ دینے لگا. ابراہیم نے آتے ہی آگ پہ سجدہ کیا. کائنات میں کوئی اور تو دکھا جو ابراہیم کی سنت ادا کر رہا ہو. کائنات کائنات میں کوئی اور دکھا جس نے آج شجرۃ الانبیاء کی ہاں دمبے والی سنت تو یاد ہے یہ آگ پہ سجدے والی سنت کسی کو یاد نہیں. واحد قوم ہے شیعہ جو آج بھی ماتم حسین کے نام پر عشق حسین میں آگ میں داخل ہو کے سر کو سجدے میں رکھ کے کائنات کے مالک کو بتاتی ہے تیرے حبیب کی سنت ہم نے زندہ رکھی. سے علی دیا جاتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گود ایسی ہو جو علی علی کرنا سکھائے. کسی نے پوچھا تھا نا میرے مولا سے مولا کیا وجہ ہے آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے لیکن مولا جب تیرے بھائی علی کا ذکر ہوتا ہے تو میرا دل بے اختیار تڑپ اٹھتا ہے. میرا دل اور موجیں مارتا ہے کہ علی کا ذکر بڑھتا ہی جائے علی کا ذکر بڑھتا ہی جائے. کہتا ہے یا نبی میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ میں کہیں آپ کی حق تلفی تو نہیں کر رہا. آپ سے زیادہ علی کی محبت میرے دل میں موجزن ہے. سرکار بلا تشبیہ اٹھے. ساسا بن سوہان نے سوال کیا تھا ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں تو گھبرانا یہی تو محبت ہے جو سب کی شرط ہے. اور فرمایا ساسا جا کے اپنی ماں کے قدم چوما کر جس نے تیرے دل میں محبت علی ڈال دی. اور میں نبی تجھے بشارت دیتا ہوں تو پریشان ہو رہا تھا نا کہ میرے دل میں علی کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ساسا گھبرا نہیں میں محمد مصطفیٰ ضمانت لیتا ہوں قیامت تک تیری اولاد میں سے بھی ایک شخص جہنم نہیں جائے گا. آل سبحان کا کوئی فرد
जहन्नम नहीं जाएगा। नस्लों की जमानत दी मोहब्बत अली की वजह से। आदम इब्राहिम का सजदा आग पे, सैयद और साजिदीन नहीं। इब्राहिम तो नहीं बैठे आप, बस जल्दी आपकी जहमतों को तमाम करता हूं। इब्राहिम का सजदा आग पे, सैयद और साजिदीन लकब नहीं। बेशक। आइए, ये तो थे नबी। अब बात करते हैं सरदार उल अंबिया की, इमाम उल अंबिया की, मोहम्मद मुस्तफा की। जिनकी वजह से कायनात वजूद में आई, जिनकी वजह से सजदा वजूद में आया, जिनकी वजह से कायनात इबादत के नाम से मौसूम हुई, उस नबी की बात करते हैं। आम नबी नहीं है, साहिब मेराज है, साहिब मेराज नबी। और क्या कहने उस झोली के, क्या कहने उस सीने के जिस पे साहिब मेराज सोता था। सरकार अबू तालिब क्यों परेशान हो गए? साहिब मेराज नबी मोहम्मद मुस्तफा है ना, साहिब मेराज। सरकार का इतने तवील सजदे। एक रात उठे, ये सर्दियों की रात थी, नबी ने ठंडे पानी में हाथ डाला, खफीफ सी झुरझुरी आई मेरे नबी के मलकूती बदन में, नूर के बदन में खफीफ सी झरझरी आई सर्दी की वजह से। अल्लाह को फौरन जिब्रील नाज़िल करना पड़ा। जिब्रील जा मेरे हबीब से कहे, हमने तुझे कोई मुशक्कतों के लिए हमने ये तू आधी आधी रात को सारी सारी रात इबादत करता है। नबी तेरे पाँव मुकद्दस पे वरम आ जाते हैं, मुझ पे दिल के दिल को तकलीफ हो, ये ज्यादा इबादत ना किया कर। इतना बड़ा इबादत गुजार नबी, जिसके लिए खालिक जिब्रील को नाज़िल करके कहे इबादत को कम कर, तेरे पाँव पे वरम आ जाते हैं। कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार सैयद और साजिदीन नहीं, सैयद और साजिदीन नहीं। फिर जिक्र उसका जिसे कायनात अली के नाम से जानती है। इतना बड़ा साजिद, इतना बड़ा साजिद जो रात को मुखातिब करके कहे, जब रात ढलती है सूरज निकलता है, अली मुजोजाना मुखातिब करके कहते गवाह रहना, अली ने तुझे तिलौ होते हुए देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। ले दे के एक रात है शब हिजरत की, जिस पे अली बिस्तर पे सोए, नींद की या नहीं की ये अलग मौजू है। एक रात ऐसी मिलती है, वरना हर रात में 1000 रकत नमाज अदा करते हैं, हर रात। अली को कभी रात में सोते हुए नहीं देखा सिवाय शब हिजरत के, कभी अली रात को सोए नहीं। इतना बड़ा साजिद, जिसकी जिंदगी की आखिरी नमाज में सर कटा, सजदे में वार हुआ, सैयद और साजिदीन नहीं। सरकार हसन, अगर मैं यूं कह दूं तो बेजा न होगा, जो खल्क ही इबादत के लिए हुए, जिसका मुसल्ला मोहम्मद मुस्तफा की पुष्ट बन जाए, जिसका मुसल्ला मोहम्मद मुस्तफा की पुष्ट बने। इतना बड़ा इबादत गुजार, जब वुजू करने के लिए बैठते ना, चेहरे का रंग जर्द हो जाता। एक बंदा करीब आया, उसने कहा मौला आप तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये वुजू करते वक्त आपका चेहरा खौफ से जर्द क्यों हो जाता है? फरमाया इसलिए कि कायनात के सबसे बड़े आदिल की पेशी है, उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं। इतना बड़ा आबिद सैयद और साजिदीन नहीं। अब तस्करा है उसका जिसकी वजह से नमाजें हैं, जो अगर सजदे में सर न कटाता तो आज नमाज ही ना होती। और ऐसा इबादत गुजार, नमाज मोमिन की मेराज है, सुना है ना सबने, नबी की हदीस है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज की मेराज है सजदा, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज की मेराज सजदा। मस्जिद नबवी कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद,
नमाज पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा, बेशक नमाज पढ़ाने वाला साहिब मेराज, वाह सजदा नमाज की मेराज, वाह नमाज मोमिन की मेराज, बेशक नमाज के मेराज यानी सजदे में बेशक साहिब मेराज ने सर रखा, बेशक ऊपर बैठा हुसैन। साहिब मेराज सजदे में, हुसैन ऊपर। बेशक नबी ने इरादा किया सर उठाऊं, वाह अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मोहम्मद मुस्तफा से कह नमाज भी मेरी हुसैन भी मेरा। जब तक ये बैठा रहे आपने सजदा तवील करना है। इतना बड़ा इबादत गुजार जिसका मुसल्ला नबी की पुश्त कायनात नमाज पढ़ रही थी, वाह हुसैन नबी की पुश्त पे बैठे हुए थे। नमाज बढ़ती गई, नमाज तवील होती गई और इतना बड़ा साजिद कि 1400 साल पहले 10 मुहर्रम को जिसने सर सजदे में रखा फिर उठाया नहीं। क्या बात है सही। सर सजदे में रखा फिर उठाया नहीं। गोया हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कयामत तक हुसैन सजदे में है, लेकिन सैयदुल साजिदीन नहीं। अल्लाह जाने ये कैसी अजमत का मालिक है। 14 को अल्लाह ने मुंतखब किया कायनात में और फिर 14 में से मुंतखब करके जिसे सैयदुल साजिदीन कहा उसे ज़ैनुल आबिदीन। 15 जमादियुल अव्वल सुबह सादिक का वक्त, अली के हाथों पे अली, अमीर अल मोमिनीन ने छोटे अली को उठाया, बल्कि यूं क्यों ना कहूं नुसैरियों के खुदा ने, घबराए तो नहीं, नुसैरियों के खुदा ने गैरत के खुदा को उठाया। रहले इमामत में कुरान इमामत, अली ने अली को देखा, छोटे अली ने बड़े अली को देखा, अली के चेहरों पे मुस्कुराहट आई। सरकार हुसैन आगे बढ़े, बाबा के कदमों पे हाथ रखा, कहा बाबा बेटे को देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? फरमाया इसमें अपना बचपन देख रहा है, इसमें अपना बचपन देख रहा हूं। और दुनिया की रीत है दादा, दुनिया की रीत है, किसी घर में कोई बेटा पैदा हो ना, लोग मुबारकबाद के लिए आते हैं, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटता है, दावत का इंतजाम करता है। यहां आया है हुसैन की दस्तार का वारिस, अली भी मौजूद है। अब मस्जिद में तवील कतार लगी हुई है, तवील कतार, मुबारकबाद देने वालों की तवील कतार, इर्द गिर्द के लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हुए आते हैं, सरकार को मुबारक देते हैं। सरकार फरमाते हैं जो मांगना है मांग, मैं तुझे अता करूं। सरकार अता कर रहे हैं। सरकार सलमान फारसी रिवायत करते हैं, बल्कि सलमान मोहम्मदी रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि उसी कतार में एक शख्स खड़ा हुआ था। सलमान कहता है हालांकि मैं भी उस घर का पुरवरदा था, मैं भी आम शख्सियत नहीं थी, दहलीज सैयदा पे मैं सजदा रेज होता था, दहलीज सैयदा को अपनी दाढ़ी से साफ करता था, मैं बंदे को देख के पहचान लेता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरी पहचान में नहीं आया। कौन कह रहे हैं? सरकार सलमान। सरकार फरमाते मैं खड़ा हुआ था कि उनकी बारी आई, वो करीब गए और उन्होंने मौला अमीर को मुखातिब करके कहा मौला आपको इस सईद बच्चे की आमद मुबारक, आपको इस सईद बच्चे की आमद मुबारक हो। बस उसका ये कहना था कि सलमान फरमाते हैं अली के हाथों पे सज्जाद बुलंद होना शुरू हुआ। अपनी कोहनियों के बल सैयदुल साजिदीन ने बुलंद होना शुरू किया। अभी सरकार इरादा कर रहे थे कि कुछ बोलूं, हुसैन जल्दी से आगे आए, सज्जाद के मुंह पे हाथ रख के कहा नहीं नहीं अभी घर आया है, इसे कुछ नहीं कहना। बस सरकार वापस दादा के हाथों पे पलटे। सलमान कहते हैं वो बंदा वापस पलटा। सरकार सलमान कहते हैं मैं भी जल्दी से उसके पीछे गया,
एक गली का वो मोड़ मुड़ रहा था कि मैं सामने आया। सुभान अल्लाह। मैंने उसे कहा तुझे वास्ता है इसी बच्चे का, वाह। तुझे वास्ता है इसी बच्चे का, तारुफ करा तू कौन है। सरकार सलमान फरमाते हैं जब मैंने ये कहा तो वो मुझे कहते हैं सलमान भाई पहचान मैं खिजर हूं, मैं खिजर हूं। अच्छा सलमान कहते हैं अच्छा तू खिजर है, यहां क्या करने आया था? कहा मुबारकबाद देने। अच्छा तूने क्या कहा और सज्जाद तुझे क्या कहना चाहते थे? जरा इस राज से पर्दा तो हटा। सरकार खिजर फरमाते हैं भाई सलमान सुन, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई दरियाओं पे, हर दरिया पे मैं मौजूद होता हूँ। अब अल्लाह जाने खिजर एक आले सुन्नत भाइयों के नजदीक नबी है, हमारे नजदीक वली है। नबी है तो ठीक है, वली है तो ठीक है। हमारा क्या काम हम नुक्ताचीनी करें। अगर वो वली है तो हमारे सारा आंखों पे, नबी है तो हमारे सारा आंखों पे। छोटा नबी या छोटा वली, घबराए तो नहीं बैठे, ये हर जगह मौजूद हो सकता है। कायनात में कितने दरिया है? ये जितनी जमीन है ना, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। 3 हिस्सों पे खिजर हर जगह मौजूद होता है। और हुक्म भी है जब दरिया पे जाओ खिजर को सलाम करो। हुक्म है कि जब भी किसी दरिया पे जाओ सरकार खिजर को सलाम करो। और हर इंसान की जिंदगी में एक मर्तबा खसूसन मुसलमान को सरकार खिजर अलैहिस्सलाम जरूर मिलते हैं और मुसाफा भी करते हैं। उनकी निशानी ये है कि उनका जो अंगूठा है उसमें हड्डी नहीं है, अंगूठे की हड्डी नहीं है। अगर आपसे कोई हाथ मिलाए और आप यूं करें तो आपको महसूस हो सकता है। जिंदगी में एक मर्तबा खिजर अलैहिस्सलाम जरूर मुसाफा करते हैं। परेशान थे बैठे बैठे। सरकार खिजर छोटे नबी छोटे वली, भाई मोहम्मद मुस्तफा के मुकाबले में छोटे नबी, अली जैसे हस्ती की मौजूदगी में क्यों? नबी है सरदार सैयदुल अंबिया, तो इनका वसी हुआ सैयदुल औसिया। अगर नबी है तो नबी से छोटे, वली है तो अली से छोटे। छोटा नबी या वली कायनात के हर दरिया पे मौजूद हो सकता है, अली मदद क्यों नहीं कर सकता? सरकार खिजर। अच्छा, जब अल्लाह ने बाजमात नमाज के सवाब बताए, खिजर कहते हैं मैंने रखा सजदे में सर। ऐ पालने वाले, तू खुद फरमा रहा है बाजमात नमाज का सवाब ज्यादा है, बाजमात नमाज का सवाब ज्यादा है। तूने मेरी ड्यूटी लगाई दरियाओं पे, मैं अकेला नमाज पढ़ तो सकता हूँ लेकिन बाजमात नमाज का सवाब मुझे नहीं मिलता। खालिक कोई तो ऐसा भेज जो मुझे नमाज पढ़ाए ताकि मैं भी बाजमात नमाज के सवाब में मिल जाऊं। सरकार खिजर फरमाते अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, अल्लाह ने इसी जवान को भेजा। सैयदुल साजिदीन है। जब भी नमाज का वक्त होता था ये शहजादा मुझे आके नमाज पढ़ाता था। जब मैंने अली को कहा तुझे इस तिफले सईद की मुबारक हो, उस वक्त सज्जाद कोहनियों के बल खड़े होके मुझे कहना ये चाहते थे खिजर कायनात का हर इंसान मुझे बच्चा कहे, तू ना कहे। क्यों? कि तू तो वो है जिसकी पेशानी मेरे कदमों में